Good morning students, welcome to maths class. Today we will do worksheet 1 exponent and its exponent and power and exponent. ठीक है। वैसे बच्चों मैं आपसे कुछ जनरल बात करता हूँ कि मैथ्स करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, एंजॉय फील कर रहे होगे। देखिए मैथमेटिक्स को बच्चे जो हैं मुश्किल समझते हैं कि मुश्किल है, मगर मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर हम उसको ध्यान से समझकर और इजी वे में करते हैं, एंजॉय लेके करते हैं। पहली बात तो आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि मैथमेटिक्स एक एंजॉयबल सब्जेक्ट है, जिसको हम एंजॉय से करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर हम ये मान लेंगे कि मैथ्स जो है डिफ़िकल्ट है तो हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है कि डिफ़िकल्ट है, तो हम उसी हिसाब से उसको डील करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, मैथ्स जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसमें हमें कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हमने सिर्फ उनको अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखना होता है और वो हमें सब जो है लर्न हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कहावत आपने सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे जैसे हम सम्स को अपने हाथ से करते रहेंगे तो वो सम हमें याद होते जाएंगे और हमें बारी बारी उनको याद रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार माइंड में बैठ गए हैं तो हमारे माइंड में वो बैठे रहते हैं, कभी हमारे उससे दूर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है मैथ्स को बिल्कुल इजी वे में यूज़ करना है, इंजॉय से करना है। अगर किसी को भी किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो हमें कंसल्ट कर सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है या मैसेज करके भेज सकता है। जितनी आपकी डिफ़िकल्टी दूर करने की कोशिश होगी वो हम पूरी करेंगे और मैं अच्छी तरह से कोशिश करूँगा कि आपकी उस डिफ़िकल्टी को दूर किया जा सके और क्या प्रॉब्लम आ रही है और आपको ईजी वे में आपको बताया जा सके। ठीक है, तो इसलिए एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे मैं पिछले लेक्चर ख़त्म होता है तो कहता हूँ कि आपने रिवाइज़ करना है, अगले लेक्चर में हम आपको इनके सोल्यूशन देंगे, तो आपने मेरे सोल्यूशन की वेट नहीं करनी है। जो आपको काम कहा जाता है वो आपने अपने आप रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब तक आपका माइंड चलना शुरू नहीं होएगा आप उसको कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपने एक तो जो काम डेली किया वो डेली के डेली अगर आप रिवाइज़ करते रहोगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आज पढ़ा है, आपके माइंड में है कि किस काम को कैसे करना है, तो उस हिसाब से आप उसके माइंड फटाफट उनको कर दोगे। और जब आप वो एक बार आपके माइंड में वो बात है पड़ी और आप उनको जब अपने हाथ से करके रिवाइज़ कर लोगे तो वो बात आपके माइंड में पक्की हो जाएगी और आपको भूलेगी नहीं। ठीक है, अगर आपका काम आज का काम आप आज नहीं करते हैं, कल उसको करने लगते हैं, तो कुछ बातें तो आपको याद रहेंगी मगर कुछ बातें वो भूल चुकी होंगी और आप उनको दोबारा रिकॉल करोगे और वो पक्की पक्की जो है आपके माइंड में नहीं बैठ पाएंगी। इसलिए कोशिश रिक्वेस्ट कि आपका जो मैथ्स का काम है वो डेली की डेली साथ के साथ करें आप। ठीक है, ठीक है, और अपने हैंड बुक में पढ़ने की बजाय अपने हैंड से रफ कॉपी पे रिवाइज करें। ठीक है, हमने कल कहा, पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने वर्कशीट 1 के एग्जाम्पल किए थे, मोस्टली बच्चों ने आपने वो किए होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं उसके, आप यहाँ से मैच करेंगे और उनको अपनी फेयर नोटबुक पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन 1 है आपका, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं उसमें बेस क्या बनता है उसका और एक्सपोनेंट क्या बनेगा वो आपने लिखना है। वो हमने एग्जाम्पल में भी किया था। देखिए क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट है, मैं कुछ पार्ट इसके करूँगा, 2-4 पार्ट आपको अपने आप ट्राई करने होंगे, वैसे भी आपने ट्राई किए होंगे। फर्स्ट पार्ट है जैसे -1/3 की पावर 3, इसमें आपने बताना है कि बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, पहले तो बेस बताना है तो आप बेस लिखोगे, इक्वल टू क्या है आपका, जो मैंने बताया था जो ब्रैकेट के अंदर सारा होता है वो आपका बेस होता है। तो बेस क्या आ गया इसका -1/3 और एक्सपोनेंट को आप EXP लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट क्या बन गया इसका, पावर है जो 3 है, जो पावर होती है उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेम आपका -4/7 की पावर 6। तो इसमें बेस क्या है आपका, बेस बन जाएगा -4/7 और आपका एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट अपने आप ट्राई करेंगे, फोर्थ पार्ट भी अपने आप ट्राई करेंगे, करना आपने किया होगा। फिफ्थ पार्ट आपका है वो क्या है, -15 की पावर 4। ठीक है, इसमें बेस क्या है आपका, इसके सिंगल इंटीजर हैं तो बेस क्या बन जाएगा इसका -15 और एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा इसका 4। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है इसका, इसमें दिया हुआ है कि -2/3 दिया ओनली, ब्रैकेट भी नहीं दी हुई,
ओनली -3 दिया, पावर इसमें दी नहीं हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जिसकी जिस स्टेटमेंट की भी अगर पावर नहीं होती है तो उसकी पावर हमेशा 1 जरूर होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे स्टेटमेंट लगा के इसके ऊपर 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका बेस क्या बन गया, अब बेस बन गया इसका -2/3 और एक्सपोनेंट क्या बन गया इसका 1, ठीक है। ध्यान रखना कि किसी की भी अगर पावर नहीं होती है तो उसकी पावर 1 अवश्य होती है, जरूर होती है, ठीक है। तो हमने 1 लगा दिया तो बेस भी मिल गया हमें, एक्सपोनेंट भी मिल गया हमें। एक्सपोनेंट बेस क्या है -2/3 और एक्सपोनेंट क्या है आपका 1। इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 1 में तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, बेस और आपको बताना था, एक्सपोनेंट बताना था। सेकंड फॉर्म में रैशनल नंबर दिए गई हैं और आपने क्या बताना है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट आपका है 5/6 मल्टीप्लाई 5/6। आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में क्या था, अगर सेम डिजिट हैं तो उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों को और काउंट करेंगे कितनी बार है, 1 2 टाइम्स है तो पावर में क्या आ जाएगा 2, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह सेकंड पार्ट है इसका 9/2 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 9/2 मल्टीप्लाई 9/2, ठीक है। सेम है, आपको पहला स्टेप वही काउंट किया, फिर काउंटिंग किया कितनी बार है, 4 टाइम्स है तो पावर 4 आ गई, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट माइनस वाला है, क्या है, -7/8 मल्टीप्लाई -7/8 मल्टीप्लाई -7/8। तीनों सेम है आपके, तो माइनस भी है आपको, अब माइनस भी साथ लेनी है। -7/8 आ गया आपका और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, पावर कितना आ गया 3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसका अपने आप करेंगे, सेम इसी तरह ही है। फिफ्थ पार्ट जो है आपका वो क्या है आपका 1/8 है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8, एक बार और आ जाएगा 1.8, ठीक है। सेम है 1.8 सभी में, तो क्या आ जाएगा 1.8, पावर कितनी है इसकी 7 टाइम्स है, पावर 7 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिक्स पार्ट है 11/12, ऐसे ही करना है, जिस तरह है 11/12 लिखोगे, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 6 टाइम है तो 11/12 की पावर 6 है, वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है आप इसका सेकंड क्वेश्चन ये आपका हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है वो हम देखते हैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन 3 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन p/q फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है आपको, उसके अंदर जो है आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म रैशनल नंबर में p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें आपके 2 स्टेप थे आपको बताए थे वो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 5/6 की पावर 3। फर्स्ट पार्ट में क्या करना बताया था कि इनको हम जो है डिफरेंस अलग अलग करेंगे, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इनको लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप ये बताया था। सेकंड स्टेप में क्या बताया था, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, नीचे के नीचे करनी है। ऊपर किया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 6 6 जा 36, 36 6 जा 250, 256, ये इसका, ये हमारा रैशनल नंबर आ गया और ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह आपको एग्जांपल सारे सेम वैसे ही हैं, आपको बताए थे जो, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका -12/13 की पावर 2, ठीक है। -12/13 है, 2 टाइम्स है, -12/13 2 टाइम्स लिखा, आपको बताया था माइनस आ गया। और माइनस को एक बार भूल जाइए तो क्या है, 12 और 12 है, 12 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। और माइनस माइनस आपको बताया था रूल कि अगर इवन फॉर्म में है, इवन का मतलब 2 4 6 की फॉर्म में है, तो माइनस कितनी है 1 और 2 हैं तो इवन हो गया, तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। नीचे 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका इसका है 4/9 की पावर 4, ठीक है। पहला स्टेप 4/9 4 टाइम्स लिखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया 64, 64 को 50 से करेंगे 4 से करेंगे तो 256। नीचे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81,
ठीक है। 81 को 9 से करेंगे 729, 729 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 6561, ठीक है। और माइनस इसमें है नहीं कोई, तो इसका यही का ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सिंपल आपको तरीका पता है, जैसे मैं बिल्कुल इजी वे में कर रहा हूँ तो वैसे भी आप भी बिल्कुल इसी तरह से इजी वे में करेंगे। अगर आपको एक बार समझ आ जाता है तो करना कुछ नहीं है, 2 स्टेप सम है आपका। फर्स्ट स्टेप में आपने जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको उतनी बार लिखना है, उतनी बार लिखने के बाद ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट हो गए हैं, आगे हम देखते हैं कैसे करना है आपने इसका भी। चलिए, फोर्थ पार्ट है आपका -1/2⁵, ठीक है। अब -1/2 की 5 है तो -2 को 1/2 कितनी बार लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। तो 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस छोड़ दीजिए एक बार, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, को हम जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए कि माइनस कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 माइनस हैं, मतलब ओड फॉर्म में है, तो ओड फॉर्म में आपको बताया था अगर माइनस हो तो आंसर में माइनस जरूर आती है, तो माइनस आ जाएगी। अब नीचे की मल्टीप्लाई करनी है, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, तो -1/32 जो है आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज़ -1/32 इज योर आंसर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट इसका है, वो भी आप अपने आप ट्राई करेंगे। 1/4 है, 4 को ऊपर का 1 आ जाएगा, 4 को 4 बार करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट आपका जो है वो भी क्या है, अपने आप करेंगे। 3/5 है कि पावर 3 है, 3/5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 तो 27 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 5 5 25, 25 5 125, तो 27/125 जो आपका सिक्स पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पावर ऑफ रैशनल नंबर। जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था, हमें इस फॉर्म में एक आंसर रैशनल नंबर दिया गया है और उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले थे, ठीक है। वो देखिए हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का आपका फर्स्ट पार्ट है 81/625, ठीक है। इसको हमें जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। देखिए, पहला है 81, 81 के निकाले, 2 पे तो नहीं जाता है, 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, फिर 3 पे किया, 3 3 जा 3 9 जा 27, फिर 3 पे किया, 3 3 जा 9, फिर 3 पे किया तो 1, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह 1.625 के हम फैक्टर निकालेंगे, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, सीधा ये 5 पे जाएगा। आई थिंक 5 पे 5 1 इज़ 5, 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे किया 5, और फिर 5 पे किया 1, ठीक है। अब जो जिसकी आई हम ऊपर लिख देते हैं। 81 की आई 4 टाइम्स 3 आ गया, और 625 के 5 टाइम्स 5 आ गया। अब ऊपर भी कितने हैं, 4 4 हैं, नीचे भी 4 हैं और सेम सेम है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर का एक एक करके अलग अलग कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 हो गई है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5 की पावर 4, ठीक है। इस तरह से जो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, ठीक है। बिल्कुल इजी था, सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालने हैं जिसमें बराबर आ जाते हैं, जितने काउंटिंग में ऊपर भी हैं उतने सेम है, फिर तो हम सीधा आंसर निकल जाता है। जिसमें ऊपर नीचे होते हैं उनको हमने पेयर करके बराबर करना होता है, उसमें थोड़ी सी हमें सोचना पड़ता है। ये तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, आप इनको कर रहे हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं कि कैसे करना है उसको। सेकंड पार्ट आपका है -8/125, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पहले 8 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 इज़ 2। उसके बाद 125 के आप देख रहे होंगे कि 125 बारी बारी इसमें आ रहा है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं वो बारी बारी रिपीट होती रहती हैं आपके पास। 5 पे जाएगा 25 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, 5 पे गया तो 5 आ गया, 5 पे गया तो 1 आ गया, ठीक है। अब माइनस तो हम आगे लगा देंगे, ऊपर कितने बार आया 3 टाइम्स 2 आया है, और नीचे कितना आया 5 टाइम्स 3 आया है, और 3 टाइम्स 5 आया है, तो माइनस तो ये थी आपकी बाहर 2/5 मल्टीप्लाई -2/5, हाँ
और ये 2/5, ठीक है। तो माइनस तो ये बार है ही, तो कितना हो गया 2/5 की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, आपके माइनस को हम बाहर लगाकर यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं आपका, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है -343/512, ठीक है। वही आपके पहले माइनस तो ऊपर रखेंगे, पहले हम 343 के फैक्टर निकालते हैं। ये 343 2 3 किसी पे नहीं जाएगा, सीधा ये 7 पे जाएगा। तो आप इसको 7 से 343 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 49, 7 से फिर करेंगे 7 आ जाएगा, और 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 512 को 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से किया 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1। इतने सारे आ कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ गया। चलिए हम लिखते हैं -3 माइनस आगे आ गई, ऊपर क्या था 340 का 7 × 7। अब हम क्या करते हैं 2 हमारा जो है 9 टाइम्स है, तो उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अभी मैंने आपको बताया था कि जितने ही ऊपर पावर हैं उतने ही हम इसको पेयरिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब 9 है और सारे सेम हैं, तो हम 3 3 की पेयरिंग कर सकते हैं। तो इन तीनों को इकट्ठा कर दें, इन तीनों को इकट्ठा कर दें, इन तीनों को इकट्ठा कर दें, 3 3 के 3, 1 2 3 बन जाएंगे। ऊपर भी हमारे पास 3 है, -7 × 7। अब नीचे पेयरिंग करने से क्या बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, इनका भी 8 बन जाएगा, इनका भी 8 बन जाएगा। अब ऊपर भी 3 हो गए, नीचे भी 3 हो गए, तो कितना हो गया माइनस तो यही। अब इनको हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। मान से क्या आ गया -7/8 की पावर 3, ठीक है। इस तरह से जो है पेयरिंग करके आप इसको कर सकते हैं। इसमें तो सिंगल टाइम्स सारे 2 2 थे, 3 3 की पेयरिंग इकट्ठी हमने कर दी थी। कई बार क्या होता है कि 2 भी है और एक डिजिट और भी है, तो उसकी पेयरिंग हमने एग्जांपल में भी की थी, कैसे करनी होती है आप उसके अकॉर्डिंग इसकी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमको कैसे करना है उनको। चलिए नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है 32/253, ठीक है। 32 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा आपका 2 से करेंगे, 2 से किया 16 आ जाता है, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1। उसके बाद 243, ठीक है। ये 3 पे जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 is 3, 3 से करेंगे 27 आएगा, यहाँ से 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ गया 5 टाइम्स 2 आ गया, नीचे क्या आ गया 5 टाइम्स 3 आ गया, ठीक है। जैसे एक के नीचे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही आपने सिमेट्री वाइज एक के नीचे आगे पीछे नहीं लिखना है, ठीक है। अब सेम ऊपर है 5, सेम ही नीचे है, सेम है, तो हम क्या करते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ये जो आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं ये भी आपने फेयर में ही निकालने हैं, ठीक है। अब 2/3 कितने टाइम्स हो गया 5 टाइम्स हो गया, तो 2/3 की पावर 5, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा ये फोर्थ पार्ट हो गया है। 2 पार्ट हैं, 5th और 6th, वो भी हम फटाफट देखते हैं कैसे करने हैं। 5th पार्ट आपका है -1/216, ठीक है। अब ऊपर तो 1 है, 1 का तो प्राइम फैक्टर 1 ही होता है, और तो कोई निकलेंगे नहीं, तो ऊपर एकदम प्राइम फैक्टर निकालेंगे नहीं। तो हमारे पास क्या है 216, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हम 2 पे करेंगे 2 1 is 2, 1 है 0 नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा, फिर 2 से किया 27 आ गया। अब 27 2 पे नहीं जाता है, इसको 3 पे करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 is 3, ठीक है। तो 1 तो ऊपर आ ही गया, नीचे कितना आ जाएगा माइनस यहाँ आगे आ जाएगी, तो कितनी बार 3 टाइम्स 2 आया है, और 3 टाइम्स ये आपका 3 आया है, ठीक है।
अब हम नीचे 2 नंबर्स आ गए, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, मगर ये है कि 2 टाइम्स ही 3 है और 2 टाइम्स ही 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक 2 और एक 3 का पेयर बना देंगे। अब आप कहोगे सर ऊपर तो एक ही है, तो हम कितने पेयर बनाएंगे उसके, तो जितने हम नीचे के पेयर बना सकते हैं 1 को हम उतनी बार लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 को 1 × 1 3 बार लिख दूँ तो आंसर 1 का 1 रहेगा, मगर यहाँ से मेरे 3 पेयर बन रहे हैं, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, तो ऊपर मैंने 3 टाइम्स 1 लगा दिया। तो मैं क्या करूँगा, माइनस तो ये है ही, 1 × 1 हो गया, नीचे क्या बनेगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया 6 है, फिर दूसरे 2 और 3 को किया तो भी 6 है, तीसरे 2 और 3 को किया तो 2/6 आ गया आपका। तो क्या बन गया आपका, 3 टाइम्स 1 मैंने लगा दिया, अपनी मर्जी से लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 को जितनी हमें नीचे वाले के इक्वल ऊपर करना है, नीचे 3 बार 3 टाइम्स 6 आ गया। ये हम नीचे जो आप कहोगे 2 और 3 तो अलग अलग आया था, मगर हम 2 और 3 की अलग अलग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए सेम डिजिट चाहिए होता है, तभी उसको हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने से क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 3 बनेगा और 1/3 की पावर 2 बनेगा, अलग अलग बनेंगे, तो वो 2 रैशनल नंबर होंगे अलग अलग, एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, मैं अब दिखाता हूँ करके आपको, पहले इसको देख लेता हूँ। तो ये ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस ये था 1/6, 1/6, 1/6, ठीक हो गया। तो माइनस तो ये था 1/6 की पावर 3 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि हमने इसको 6 क्यों बनाया, 2 और 3 को हम अलग अलग रह सकते थे। अब मैं आपको यहाँ रफ में करके दिखाता हूँ साइड में कि 2 और 3 को अलग अलग रहने से क्या बन जाएगा। यहाँ करता 1/2, 1/2, 1/2, ये अलग अलग हो जाता। ठीक है, फिर 3 को करता 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, अब आप कहते हैं कि 1/2 3 टाइम्स है तो ये 3 हो गया, फिर 1/3 ये भी 3 टाइम्स हो गया, ये रैशनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गया, परंतु ये 2 रैशनल नंबर हैं, 1/2 अलग है और 1/3 अलग है। ठीक है, और हमें जब एक्सपोनेंशियल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए जो है हम इन दोनों की पेयरिंग करते हैं, 2 डिजिट को इकट्ठा पेयर करके एक बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ 6 बनाया, इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर 6 बन गया। अब 6 जो है सिंगल डिजिट है, किसी का अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसलिए इसको यहाँ से कन्वर्ट करके ऐसे पेयरिंग में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों होता है और क्यों अलग से उसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका 5th पार्ट हो गया। लास्ट 6th पार्ट भी जो है वो भी आपका ऐसे ही है, उसको हम देखते हैं कैसे करना है। चलिए, लास्ट पार्ट आपका है 6th पार्ट, 729/1000। ठीक है, वही 729 के पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 9 है पीछे तो 3 पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 पे किया दोबारा से, 3 8 जा 24, 3 1 is 3, 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, तो 3 से किया 1। ठीक है, उसके बाद 1000 है हमारे पास, पहले 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 500 हो जाएगा, 2 से किया 2 2 जा 4, 250 हो जाएगा, फिर 2 से किया 125 हो गया। अब 125 तो 2 पे नहीं जाएगा तो 5 पे जाएगा, अब ये 525 हो गया ये, फिर 5 पे किया, फिर 5 हो गया और फिर 5 पे किया तो 1 हो गया। इस तरह से जो है हमारे ये आगे। अब 79 के 729 कितने आए, 1 2 3 4 6 टाइम 3 आया। ठीक है, और नीचे क्या आया मेरे पास, अलग अलग 2 टाइम्स तो 2 आया है और 3 टाइम्स तो 2 आया है और 3 टाइम्स मेरा 5 आया है। अब इसमें सब कुछ अलग है, देखिए ऊपर तो 6 हैं, 6 टाइम 3 है, अकेला ही है। नीचे मेरे पास 3 टाइम्स तो 2 है और 3 टाइम्स ही 5 है। पिछले सम में तो ऊपर 1 था तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जितनी 1 लगाना चाहता लगा के इसको सम कर लिया था। अब ऊपर 1 तो है नहीं तो कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या, ऊपर का तो हम इकट्ठे हैं कर सकते हैं, पहले हम नीचे वाले को इकट्ठा करते हैं कि एक डिजिट बनाते हैं। 5 5 ये है, 3 ही ये हैं, 3 ही ये हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 और 5 को इकट्ठा कर दूँ, इस 2 और 5 को इकट्ठा कर दूँ, इस 2 और 5 को इकट्ठा कर दूँ, तो तीनों एक बन जाएगा। 10 मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 बन जाएगा ना, वो 10 10 10 1 डिजिट बन जाएगा। तो इसी तरह हमने 2 2 को, अब 10 10 बनने से क्या होगा, देखिए पहले 2 को 5 से किया 10, 2 को 5 से किया 10, 2 को 5 से, अब ये सिंगल डिजिट बन गया। अब कितना डिजिट बन गया, ये 3 डिजिट बन गया, मतलब 3 टाइम्स 10 आ गया। अब ऊपर वाले को भी मैं 3 डिजिट में ही कन्वर्ट करूँगा, वो कितने हैं मेरे 6 हैं, तो मैं 3 3 का एक एक पेयर बना देता हूँ, वो भी 1 2 3 डिजिट में कन्वर्ट हो गया। 3 और 3 को किया 9, इसको किया 9, इसको किया 9,
ठीक है। अब ऊपर भी 3 डिजिट हो गए, नीचे भी 3 डिजिट हो गए, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10, तो कितना बन गया ये 9/10 की पावर 3। ठीक है, ये आपका आंसर। इस तरह से जो है हमने एग्जाम्पल में भी 1-2 सम किए थे, उसमें किस तरह के नंबर आए थे, उनकी पेयरिंग कैसे की थी तो पता लग गया था। यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमने 3 तरह की, इस तरह की पेयरिंग, ऊपर अलग अलग हो नीचे अलग अलग हो तो पेयरिंग कैसे करनी है वो पता लग गया। ऊपर ओनली 1 है तो उसको हम कैसे पेयरिंग में शामिल करते हैं वो पता लग गया। इस तरह से जो आपको 3-4 मेथड जो है पेयरिंग के पता लग गए हैं, किस तरह से आपने करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट 1 जो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और अब वर्कशीट 1 आपने खुद ट्राई की होगी, आई थिंक जो समझ नहीं आए होंगे तो वो यहाँ से देखकर और अपनी फेयर नोटबुक पे करेंगे। करने के बाद इसको जो सम आपको डिफ़िकल्ट लगे थे उनको पहले देख के ध्यान से समझेंगे और उसको फिर एक बार अपने हाथों से ज़रूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके माइंड में वो क्वेश्चन याद हो जाए और आप उसको कभी ना भूल सकें। ठीक है, ये आपका वर्कशीट 1। अगले लेक्चर में जो है हम आपकी वर्कशीट 2 भी स्टार्ट करेंगे। और बेटा हम एक दिन आपको जो है अब टेबल्स के लिए भी दे रहे हैं कि आपने जो है टेबल्स भी अब लर्न करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर टेबल्स लर्न होती हैं तो हमें फटाफट हम उसका निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से हम डिवाइड करें, कौन सा किस पे जाएगा, अगर हमें टेबल याद हो ना फटाफट हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप बड़े बच्चे हैं, 7th के हैं, तो हमें बड़ी टेबल याद करनी चाहिए, परंतु हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, 2 से 10 तक सारे बच्चे जो है 2 से 10 तक टेबल्स लर्न करेंगे और उनकी डोजिंग टेबल भी लर्न करेंगे। डोजिंग टेबल मतलब 2 5 या 10, कोई का 2 5 जा कितना होता है 10 हो गया, 6 7 जा कितना हो गया 56 हो गया, ऐसे 42 हो गया। तो इस तरह का डोजिंग टेबल भी आपने लर्न करनी है। और डोजिंग टेबल हम सुनने के लिए जो है आपकी एक दिन जो है लाइव क्लास लेंगे, चाहे जूम पे लें चाहे जिसके ऊपर भी लेंगे, उससे हम बच्चे से पूछ के नाम से कहेंगे और उसको जो है अपनी वो टेबल सुनानी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आप अपनी 2 से 10 तक भी टेबल लर्न करिए। सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली जो है हम आपका जो है टेबल का डे रखेंगे, तो इसलिए आप अभी तो ये मान के चलिए कि सैटरडे को आपकी टेबल सुनी जाएंगी। तो सिर्फ 2 से 10 तक ही आपने टेबल लर्न करनी है और उसकी 2 से 10 तक ही डोजिंग टेबल आपने लर्न करनी है। ठीक है, चलिए ये आपका वर्कशीट हो गई है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले लिए, मोस्टली बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके बच्चे, हमारे पास 4 सेक्शन है, रोज़, लोटस, जैस्मिन, सभी में मिला के देखें तो 150 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे तो 150 अब आ जाने चाहिए। तो जिन्होंने नहीं किया है तो सामने रेड कलर का सब्सक्राइब वर्ड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए और उस पर लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड डे।